आज हम लोगों ने आगे स्टोर की सेटिंग करनी है। प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोगों ने एक स्टोर का नाम चूज किया था, उसकी डोमेन देखी थी कि वो अवेलेबल है कि नहीं। हम लोगों ने एक क्राइटेरिया देखा था कि भाई वो क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी कि हम लोग जनरल स्टोर पर भी वो नाम जो है वो लाइक करें, और अगर हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की तरफ जाएं तो तभी नाम का इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने एक रैंडम सा नाम रखा था लाइकलीहुड, और हम लोगों ने ये मेक श्योर किया था कि हमारे पास उसकी डोमेन भी अवेलेबल होनी चाहिए। डोमेन जाके हम लोगों ने चेक की थी नेम चीफ से। अब ये वो तमाम स्टोर है जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं या जिन पे हमारी एक्सेस है। ठीक है, तो लाइकली गुड हमने उस दिन स्टोर क्रिएट किया था, और यहाँ पर हमारे पास सेटअप गाइड आ रहा है। अब सेटअप गाइड हमने उस दिन सारा डिटेल से देखा, ऑर्डर, प्रोडक्ट, कस्टमर, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ऑनलाइन स्टोर में सिर्फ हम लोगों ने स्टोर ही देखा था, कस्टमाइजेशन की तरफ हम लोग नहीं गए थे। ठीक है, तो उससे पहले कस्टमाइजेशन की तरफ जाने से पहले हम लोग कर लेते हैं इसकी सेटिंग। सेटिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे कस्टमाइजेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास जनरल सेटिंग आ रही है, नेम यहाँ पर शो हो रहा है, हम नेम चेंज भी कर सकते हैं जब तक कि हम लोग डोमेन बाय ना कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नेम चेंज किया। हम लोग जो भी स्टोर का फोन नंबर होगा वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। स्टोर की ईमेल जो है वो यहाँ पर शो हो रही होगी। आपको याद होगा जब हम स्टोर बना रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा था। हम लोगों ने जब क्लाइंट के लिए बनाया था तो वो क्या आ रहा था कि आप बाद में इसको क्लाइंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब बाद में हम क्लाइंट को ट्रांसफर कर देंगे तो इस ईमेल की जगह क्लाइंट की ईमेल आ जाएगी। बहरहाल यहाँ से सेव हो गया। यहाँ पर नेम चेंज हो सकता है जब तक हम उसकी डोमेन बाय ना कर ले। दूसरी हमारे पास सेटिंग आ रही है करेंसी डिस्प्ले। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लोकल होगा तो हमारे पास पीकेआर में करेंसी होनी चाहिए। अगर हमारा इंटरनेशनल है तो वहां से हमारे पास यूएसडी होनी चाहिए। इंटरनेशनल में हम हमेशा ही यूएसडी रखेंगे। और वो जो है अगर ओवरऑल सारे ही ई कंट्रीज में कर रहे हैं तो फिर हम करेंसी कन्वर्टर लगाते हैं। करेंसी कन्वर्टर हम लोग जब एप्स की बात कर रहे होंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में आपने पीकेआर सिलेक्ट करनी है और इंटरनेशनल में यूएसडी। फिर यहाँ पे हमारे पास सिस्टम आ रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम ही आप लोगों ने रहने देना है। और यहाँ पर जो है केजी, मतलब ये ऑलरेडी सेट होता है, आपने भी इसको यही सेट रहने देना है। अब टाइम जोन, टाइम जोन पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपने अपने कंट्री के हिसाब से करना है। अगर इंटरनेशनल कर रहे हैं तो फिर जो है आप यूएस या एस्ट्रन टाइम जोन के हिसाब से करना है। यहाँ पर हम लोग कराची या इस्लामाबाद ढूंढते हैं। अच्छा, अभी हम लोग दोनों की ही सेटिंग देख रहे हैं, लोकल की भी और इंटरनेशनल की भी। तो आपने इंटरनेशनल स्टोर बनाना पड़े तो आपने उसकी थोड़ी बहुत जो सेटिंग करनी होगी वो आप इधर ही से कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल बना रहे हैं और आप ओवरऑल वर्ल्ड में कर रहे हैं, मतलब सारे ही ई ई वर्ल्ड कंट्री में कर रहे हैं, तो आप यूटीसी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने कराची या इस्लामाबाद ढूंढना है। +5 पे होता है। ये है कराची इस्लामाबाद। अब ये किसकी सेटिंग है हमारे पास? लोकल स्टोर की। अच्छा, जो भी आप चेंज करें ये कोशिश करें कि यहाँ थोड़े टाइम के बाद इसको सेव करते जाएं, वरना कुछ भी सीन हो तो जो है ये चीजें उड़ जाती हैं।
प्रीफिक्स और सफिक्स आप ये मेक श्योर करें कि आपने यहाँ पर कुछ अपने ऑर्डर के हिसाब से सेटिंग करनी है। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा शॉपिफाई स्टोर होते हैं, तो हमारे जो है स्टोर की एक पहचान बन जाएगी। ठीक है। तो अब हैशटैग के बाद अगर आप कुछ भी चीज ऐड करना चाहते हैं अपने स्टोर के मतलब कि ये ऑर्डर आपके स्टोर से ही हुआ है, उस लिहाज से, क्योंकि बाज दफा कस्टमर जो है फेक स्क्रीनशॉट फेक ऑर्डर दिखा के पूछ रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं आई। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ये हमारा स्टोर लाइकली गुड है, तो हम लाइक पहले लिख लेते हैं। अब लाइक के बाद यहाँ पर आ रहे हैं ऑर्डर नंबर और एडर एंड के बाद हम लोग गुड्स लिख देते हैं। तो इससे जो है हमारे पास एक आइडिया बन जाएगा। ये सिर्फ एग्जांपल थी। ठीक है। आपने जो है कोई यूनिक से प्रीफिक्स और सफिक्स देने हैं। फाइंड कैसे करेंगे आप लोग? चैट जीपीटी, ठीक है, या आप अपने कंपेटिटर के स्टोर से आइडिया लगा सकते हैं कि उन्होंने कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स दी हुई हैं। ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, हम तो ऑटो ऑटोमेटिकली फुलफिल ऑर्डर लाइन आइटम आइटम, ठीक है, डोंट फुलफिल एनी ऑर्डर, ठीक है, ऑटोमेटिकली कर दें। ठीक है। उसके बाद आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन फुलफिल एंड पेड और व्हेन इट्स आइटम हैज बी रिफंडिंग, ठीक है, इसको यूं ही रहने दें। ब्रांड एसिस्ट अभी नहीं। चेंज लॉग, शॉपिफाई हेल्प सेंटर, इन चीजों को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है। ये सारी चीजें इसको सेट करके यहाँ पर आप क्या कर देंगे? सेव। ये हमारी थी जर्नल सेटिंग। उसके बाद है हमारे पास प्लान। ठीक है। प्लान, अभी हमारा स्टोर क्या है? डीएक्टिवेटेड है, हमारा स्टोर ऑनलाइन नहीं है। कोई भी अगर हमारे स्टोर को सर्च करेगा ये गूगल पे अपीयर नहीं होगा। ठीक है। ये कब अपीयर होगा? जब हम लोग प्लान जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला प्लान जो है वो $19 पर मंथ से है। ठीक है। दूसरा स्मॉल टीम के लिए है, फिर एडवांस और फिर प्लस। तो हम जो है बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जब हम स्टोर एक्टिव कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम अपने कार्ड की डिटेल देंगे। कार्ड आपके पास कहाँ से आएगा? हम लोग सादा पे या नया पे का अकाउंट्स बनाते हैं, वहां से हमें कार्ड मिल जाता है। हम लोग यहाँ पर डिटेल पुट करेंगे। ठीक है। और टैक्स वगैरह कटने के बाद हम इसको सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही हम लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे पास जो है ये स्टोर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। बट हमने इसको एक्टिव तब तक नहीं करना जब तक हमारे पूरे स्टोर की सेटिंग हो नहीं जाती। उसके बाद, अच्छा, ये प्लान आप लोगों ने बाय तब तक नहीं करना जब तक आपका स्टोर बिल्कुल रेडी हो। स्टार्ट के लिए बिल्कुल ये $9 ओवरऑल $25 बनते हैं टैक्स वगैरह के साथ। तो स्टार्ट के लिए ये बेस्ट प्लान है। और अगर हम लोग अपना स्टोर शुरू कर रहे होंगे तो हम लोग पार्टनर पे स्टोर नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट शॉपिफाई पे स्टोर बनाएंगे। और उसकी भी सेटिंग ऐसे ही होती है, इनमें कोई खास फर्क नहीं आएगा। बिलिंग, जितने भी हम लोगों ने एप्स बाय की होंगी, हम लोगों ने जो है ये स्टोर की सब्सक्रिप्शन, या अगर हम लोगों ने थीम बाय किया है, तो ये सारी जो बिलिंग है ना वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है कि हर महीने कितना हमारे कार्ड को चार्ज किया गया है। ठीक है। वो सारी चीजें कहाँ पर पेमेंट्स में शो हो रही। मैम एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। फिर है अस्सलाम हमारे, वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम प्लीज मैंने ये थोड़ा सा लेक्चर मिस कर दिया था आप। उसके बाद हम लोगों ने जाना है यूजर एंड परमिशन की तरफ। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग ये स्टोर बना रहे थे तो वहां पर दो तरह की चीजें आ रही थी कि गेट एक्सेस और क्रिएट डेवलपमेंट स्टोर। तो हम लोग यूजर एंड परमिशन से किसी भी स्टोर की एक्सेस भी ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से हमने जो स्टोर बना लिया है वो हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है।
ट्रांसफर कैसे, ये स्टोर हम लोग बना रहे थे किसी क्लाइंट के लिए, और यहाँ पर हम लोग अकाउंट बना रहे थे किसी दूसरे क्लाइंट के लिए। हम लोग, याद होगा आपको, जब हम लोगों ने स्टोर बनाया था तो हमने कहा था क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर फॉर क्लाइंट। तो अब ये स्टोर बन गया, अब ये क्लाइंट को देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे? यहाँ से हम लोग करेंगे ट्रांसफर ओनरशिप। क्लाइंट की ईमेल, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक हम लोग पासवर्ड करेंगे, जो कि हम क्लाइंट्स को बता देंगे, और यहाँ से हम लोग ट्रांसफर ओनरशिप करेंगे। तो ये स्टोर हमारी एक्सेस से निकलकर क्लाइंट के पास चला जाएगा। ठीक है, ये स्टोर हमारी एक्सेस से निकल के क्लाइंट के पास चला जाएगा, कहाँ से? यूजर एंड परमिशन से। सेकंड, हम लोगों ने जब शुरू में स्टोर बनाया था, ठीक है, ऐड स्टोर, तो यहाँ पर क्या रहा था? रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टोर किसी का ऑलरेडी बना हुआ है, वो हमें कहता है कि मुझे स्टोर पर प्रोडक्ट ऐड कर दो, वो हमें कहता है कि मुझे जो है स्टोर का थीम चेंज कर दें, मुझे इसको कस्टमाइज कर दे, तो हम उसके स्टोर की एक्सेस कैसे लेंगे? अभी जैसा कि शॉपिफाई के बारे में बता रही थी कि ये ईमेल, एक ईमेल पे बना होता है, तो क्लाइंट तो कभी भी ईमेल पासवर्ड शेयर नहीं करेगा। तो क्लाइंट क्या कहता है? अपने स्टोर की एक्सेस हमें दे देता है। एक्सेस कैसे? अब क्लाइंट से एक्सेस हम लोगों ने लेनी कैसे? मैम जी बताएं। मैम आप तो एक्सेस लेने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से, ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेस स्टोर। यहाँ पर अब हमने जिस स्टोर का एक्सेस लेना है, हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? उसका यूआरएल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्टोर है दवाई.pk, हमने इसकी एक्सेस लेनी है, क्लाइंट कहता है मुझे इस पर काम कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे? इस स्टोर का यूआरएल पुट करेंगे। ये स्टोर का यूआरएल आ गया। अब या तो ये हम लोग स्टोर से कॉपी करेंगे, या फिर हम क्लाइंट से कहेंगे कि अपने स्टोर का जो है यूआरएल हमें प्रोवाइड करें। हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किया। अब ये देखें, ये शॉपिफाई पे स्टोर बना हुआ नहीं है, इसलिए कह रहा है कि आप इसकी एक्सेस इस तरीके से नहीं ले सकते। तो अब ये जो है दवाई.pk, ये शॉपिफाई पर नहीं बना हुआ, तो जो भी स्टोर शॉपिफाई पे बना होगा हम उसका यूआरएल यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और हमें किस किस चीज़ की एक्सेस चाहिए, हम उस चीज़ को यहाँ पर से क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, पॉलिसीज की, पेमेंट टर्म की, मैनेज सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिस चीज़ की हमें एक्सेस चाहिए होगी, हमने इनको सारा फिल नहीं करना। अगर हमें क्लाइंट कहते हैं ऑनलाइन स्टोर की सेटिंग करनी है, तो हम सिर्फ ऑनलाइन स्टोर को सेट करेंगे। अगर क्लाइंट हमें कहता है कि प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो वहाँ यहाँ से जो है हम लोग प्रोडक्ट की एक्सेस मांगेंगे। क्लाइंट कहता है भाई कोई जो है एक कैंपेन रन करनी है, तो हम मार्केटिंग और कस्टमर की जो है वो सिलेक्ट करेंगे। बहरहाल ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद हमें जिन जिन चीजों की एक्सेस चाहिए होगी, हम क्लाइंट को एक टेक्स्ट करेंगे और क्या कर देंगे? रिक्वेस्ट एक्सेस स्टोर। ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेस स्टोर, ये है एक तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लाइंट को कह सकते हैं कि हमें एक्सेस दे। इस तरीके से हमने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना होगा कि वो हमें ऐड कर सकता है। ठीक है, कैसे ऐड कर सकता है हम क्लाइंट को बताएंगे। आप यूजर एंड परमिशन में जाएं, सबसे पहले सेटिंग में जाएं, फिर यूजर एंड परमिशन में जाएं, फिर आपने करना है ऐड स्टाफ। ठीक है, ऐड स्टाफ में अब क्लाइंट क्या करेगा? हमारा फर्स्ट नेम देगा, सेकंड नेम देगा, ईमेल ऐड करेगा, किसकी? अब हमारी ईमेल होगी। ठीक है, ट्रांसफर स्टोर में हम लोगों ने क्लाइंट की ईमेल दी थी, लेकिन जब क्लाइंट हमें एक्सेस दे रहा होगा, वहां पर हमारी ईमेल ऐड होगी। कौन सी ईमेल? जिस पे हमारा शॉपिफाई पार्टनर का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, अब क्लाइंट ने जिस जिस चीज की हमें एक्सेस देनी है, वो यहाँ से सारी चीजें सिलेक्ट करेगा। ठीक है,
और यहाँ से हमें सेंड इनवाइट कर देगा। हम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और जो है हमारे पास उस स्टोर की एक्सेस आ जाएगी। एक्सेस हमें कहाँ पर आएगी, जहाँ पर ये डिफरेंट स्टोर शो हो रहे हैं, फिर जिस स्टोर की हमें एक्सेस मिल जाएगी वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास पेमेंट्स। पेमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक, अगर हम लोकल स्टोर सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लोकल में तो हमारे पास एक होगा सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी। पाकिस्तान में सिर्फ यही चलता है। आप लोग जहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजी पैसा या जैज कैश, ठीक है, ये क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड में। बट हमारे पास मोस्टली जो मेथड चलता है लोकल के लिए वो सीओडी है, वो कैश ऑन डिलीवरी है। पाकिस्तान के लिए आप यहाँ पर आके कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, बाकी आपने कुछ सेट नहीं करना। अब जो है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में हमें पेमेंट्स मेथड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के पेमेंट ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें से एक सिलेक्ट करते हैं, स्ट्राइप। ठीक है, इसमें हमारे पास काफी सारे कार्ड आते हैं। अब स्ट्राइप का अकाउंट बनाना पड़ता है जब हम लोग इंटरनेशनल के लिए जाएं, और ये हमने शुरू में डिस्कस किया था, जब हमारे पास एलएलसी होती है तब हम लोग जो है ये ऐड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेपाल है, इंटरनेशनल में पेपाल हमारे पास मस्ट है। ठीक है, इससे जो है वो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने स्टोर की लोकेशन पाकिस्तान के हिसाब से सेट की हुई है और पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेशनल के लिए हमारे पास स्ट्राइप आ जाएगा, पेपाल आएगा, और एक और है हमारे पास शॉपिफाई पेमेंट। ठीक है, वो भी यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि हम हमारे जो स्टोर की सेटिंग है वो पाकिस्तान की, और वो ये दोनों चीजें यहाँ पर काम नहीं करती। इंटरनेशनल में हमारे पास शॉपिफाई पेमेंट आ रहा होगा, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें सारे ही पेमेंट मेथड आ जाते हैं। बट कब, जब स्टोर इंटरनेशनल होगा। ठीक है, फिर हमारे पास चेकआउट के सीन है। ठीक है, चेकआउट के लिए, चेकआउट करने के लिए कुछ चीजें ऐड करना जरूरी होता है कि जब आप चेकआउट कर रहे हैं तो कस्टमर नंबर और ईमेल जो है वो आपको प्रोवाइड करे। तो फोन नंबर और ईमेल, तो ईमेल तो प्रोवाइड करे ही करे, क्योंकि लोकल है तो फिर जो है उसका फोन नंबर हमारे पास लाजमी होना चाहिए, ईमेल बेशक हो ना हो। इंटरनेशनल है तो ईमेल। ठीक है, रिक्वायर कस्टमर टू लॉग इन टू अकाउंट बिफोर चेकआउट। लोकल में हम इसको सिलेक्ट नहीं करते, इंटरनेशनल में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे जो है हमारे पास कस्टमर का डेटा आ जाता है। अब कस्टमर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जो कि ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले हमारे लिए हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, फुल नेम, ठीक है, हमें जो है फुल नेम चाहिए होगा तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, सिर्फ लास्ट नेम हमें नहीं चाहिए। कंपनी नेम आप इसको ऑप्शनल कर दें। रिक्वायर्ड होगा तो रिक्वायर्ड के बगैर ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। और बहुत सारे कस्टमर जो हैं उन वो बिजनेस कस्टमर नहीं होते, तो इसको आप ऑप्शनल रखेंगे। डोंट इंक्लूड, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे हमें पता चलता है कौन सा बिजनेस कस्टमर है, कौन सा जो है वैसे ही है। तो इसको आप ऑप्शनल कर दें। एड्रेस लाइन, इसको आप एड्रेस लाइन टू, इसको आप ऑप्शनल रखेंगे। किसी का एड्रेस लाइन टू होती है, किसी की नहीं होती। शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, तो ये तो मस्ट है। शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर ये तो मस्ट है, इसके बगैर तो ऑर्डर होना ही नहीं है। ठीक है, अब फिर है लेट कस्टमर साइन अप फॉर ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग। तो ईमेल, ठीक है, या कस्टमर ईमेल सिलेक्ट करेगा या एसएमएस, ईमेल बेस्ट होती है। उसके अलावा कस्टमर कैन चूज 3% और इंटर कस्टमर अमाउंट, नहीं, इसको हम लोग नहीं करते। ठीक है, टिपिंग में हम लोग नहीं जाते। एड्रेस कलेक्शन पर प्रेफरेंस,
अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस टू बी डिफरेंट, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सेम हो। बिलिंग एड्रेस हमारा वही होगा जो हमारे आईडी कार्ड पर होता है, जबकि शिपिंग एड्रेस वहां पर जहां पर हम लोग रहते हैं, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसको आपने यही रखना है फर्स्ट वन। वैलिडेट शिपिंग एड्रेस जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अबंडन चेकआउट के अगर आप ईमेल, कोई जो है बंदा प्रोडक्ट बाय करता है और वो चेकआउट में जाकर छोड़ देते हैं, तो उसको कितने घंटे बाद ईमेल भेजें कि आपने इसको चेकआउट किया था, और आप जो है इसको कंप्लीट करें ऑर्डर, तो वो 10 आवर बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ से ये सारी सेटिंग करके आप लोग कर देंगे सेव। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी चेकआउट की सेटिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर अकाउंट, ठीक है। जब हमारे पास ब्रांड बन जाता है तो हम लोग इन चीज़ों को सेट करते हैं क्लासिक में। बहरहाल जो हमारे पास ड्रॉप शिपिंग स्टोर होगा उसके लिए न्यू जो है वो सेट है। बाकी चीज़ें आपने जो है इसकी नहीं छेड़नी, एज इट इज़ ही रहने देनी है। शिपिंग एंड डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पर आपने शिपिंग के रेट सेट करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा, आपने शिपिंग के रेट सेट करने होंगे। तो वन बाय वन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जर्नल शिपिंग रेट, ठीक है, जर्नल में हमारे पास एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं है। और जब हम लोग प्रोडक्ट स्टोर पर लगाएंगे, फिर हम लोग सेट करेंगे कि हमने इनको किस कैटेगरी में रखना है। फिर यहाँ पे हमारे पास रेट्स हैं डोमेस्टिक के लिए और इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक अगर तो है पाकिस्तान, तो फिर तो हमारे पास डिलीवरी जो है वो 300 ही हम लोग रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल स्टोर बना रहे हैं, तो वहां पर हमने सप्लायर के हिसाब से देखना होता है। और हम लोग जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करते हैं तो उसमें भी हम लोग डिलीवरी ऐड करते हैं। तो हमें लोगों को ये चीज़ देखनी होती है कि शायद हम लोग डिलीवरी फ्री ऑफर कर दें, बट हम लोग उसको ऐड कर रहे होते हैं कहाँ पर, हम लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब है शिपिंग जोन। हमारे पास दो शिपिंग जोन होते हैं, एक लोकल एक इंटरनेशनल। हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि जब हम लोग पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे तो हम इंटरनेशनल नहीं करेंगे, जब इंटरनेशनल कर रहे होंगे तो वो प्रोडक्ट हमारी पाकिस्तान में शिप नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब हमारे पास लोकल हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो लोकल तो हमारे पास पाकिस्तान हो गया। इंटरनेशनल में हमारे पास क्या आएगा, बाकी पूरी वर्ल्ड। जब हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तब यूएसए हमारे लिए लोकल होगा और बाकी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टोर कहाँ पे बना हुआ है, यूएस में, ठीक है। अब यहाँ पर ये डोमेस्टिक है, यहाँ पर हम लोग रेट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग $300 ऐड कर रहे हैं कि ये हमारे पास हर डिलीवरी में आएंगे। कस्टम रेट नेम स्टैंडर्ड या कोई भी कर देते हैं, स्टैंडर्ड, जो भी आप लोगों को यहाँ पे दिल करें, मोस्टली स्टैंडर्ड या इस तरह का ही नाम होता है, ठीक है। ये अब हमारे क्या है, ये पाकिस्तान में डिलीवरी ऐड हो गई। इंटरनेशनल के लिए आप लोग यहाँ पर से अलग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल कर नहीं रहे। तो बहरहाल अगर आपने इंटरनेशनल करनी होगी तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जब यूएस में आप लोग कर रहे होंगे तो फिर आपका डोमेस्टिक में यहाँ पर यूएस शो होगा, और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, फ्री ऐड कर सकते हैं, या एक अमाउंट आप सेट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है मार्केट, ठीक है। मार्केट में जाके आप डिफरेंट कंट्रीज ऐड कर सकते हैं, लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग कंट्री ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास जो हैं कंट्री वो लोकल में आएंगे, और कौन कौन से जो हैं वो आपके इंटरनेशनल में आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। इसको एक्टिव करने के बाद हम इसमें जितने भी कंट्री ऐड करना चाहेंगे वो हम लोग ऐड करेंगे। ये हमारे पास हो गई एक्टिव, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे सेव। अच्छा, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर से कंट्री भी ऐड कर सकेंगे, ठीक है। जिन जिन कंट्रीज को हम लोग इंटरनेशनल में ऐड करना चाहेंगे, हम उसको यहाँ पर से ऐड करेंगे, किसमें, इंटरनेशनल में। यहाँ से हमारे पास सेलेक्ट, अब यहाँ पर हम लोग सेट करे थे शिपिंग एंड डिलीवरीज, और हम लोग पहुंच गए मार्केट पे।
ठीक है, टैक्स एंड ड्यूटीज को हम लोगों ने नहीं देखना होता, क्योंकि ये सारा सप्लायर देखता है। ठीक है, ये हमारे पास सारा जो है वो सप्लायर देख रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाती हैं लोकेशंस, इसको भी हम लोगों ने इतना ज्यादा नहीं छेड़ना। फिर हमारे पास है मार्केट। मार्केट में ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि हम लोगों ने लोकल में कौन से रखने और इंटरनेशनल में। बार बार कह रही हूँ, जब पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग हो रही होगी तो लोकल मार्केट हमारी पाकिस्तान होगी, और हम लोग पाकिस्तान से बाहर प्रोडक्ट नहीं बेचते। जब इंटरनेशनल मार्केट होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे पास यूएस लोकल होगा, और बाकी जो है वो इंटरनेशनल होगा। और यहाँ से जो है हम लोग डिफरेंट कंट्रीज ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या जो है हम लोग डिफरेंट कंट्रीज ऐड करेंगे, कौन कौन से हमारे पास लोकल मार्केट में आएंगे और कौन से जो है इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे। उसके बाद है एप्स एंड सेल चैनल। इसको हम लोगों ने बाद में देखना है जब हम लोग मार्केटिंग पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डोमेन। डोमेन का अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी चीज देखी है कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं। हम लोगों ने डोमेन बाय करनी होगी। ठीक है, वो दो तरीकों से होती है, और हम लोगों ने कनेक्ट करवानी होगी स्टोर के साथ। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए अलग से हम लोग एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। बहरहाल अब अभी तक हम लोग इसकी तरफ नहीं जाएंगे। फिर है हमारे पास कस्टमर इवेंट। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर इवेंट को देखने के लिए हम लोग एक पिक्सल ऐड करते हैं। हमारे पास डोमेन का ऐड करना, उसको कनेक्ट करवाना, पिक्सल बनाना, और उसको जो है कनेक्ट करवाना डोमेन और पिक्सल पे, दोनों पर अलग अलग जो है वो हमारे पास लेक्चर आएंगे। बाकी कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसी, इन चीजों को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर कुछ जो बेसिक सेटिंग थी वो हो गई, और उसके बाद डोमेन और पिक्सल पर अलग अलग हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं। यहाँ से हमारी सेटिंग हो गई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक थीम आता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले थीम आता है, फिर ब्लॉग पोस्ट, फिर पेज, फिर नेविगेशन। तो सबसे पहले हम लोग थीम पर आते हैं। ठीक है, थीम पर आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है व्यू स्टोर। अब ये हमारा स्टोर है जिसको हम लोग बना रहे हैं, और ये एक ऑलरेडी डिफॉल्ट थीम लगा हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, हमें इस तरह का थीम नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सी स्टोर पासवर्ड, इसको सिलेक्ट करते हैं और अपने स्टोर का एक पासवर्ड जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। बाद में जब आप स्टोर बना रहे होंगे और मुझे जब स्टोर का लिंक भेजेंगे, जब तक आप मुझे ये पासवर्ड नहीं बताएंगे मैं आपका स्टोर नहीं देख पाऊंगी, जब तक आपका स्टोर एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टोर को जो है वो स्टोर का पासवर्ड सेट कर लेना है। अभी आपका स्टोर रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब स्टोर का पासवर्ड सेट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास हैं 3 डॉट्स। 3 डॉट्स को हम लोग ऐड करते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं रीनेम, डुप्लीकेट, डाउनलोड फाइल, एडिट कोड, प्रीव्यू। ठीक है, इन चीजों को नहीं छेड़ना, हम लोगों ने करना है इसको कस्टमाइज। बट कस्टमाइज करने के लिए ये जो है हमारे पास बहुत ही ज्यादा बेसिक थीम है, तो हम लोग बेसिक थीम की बजाय हम लोग थोड़ा अच्छा थीम जो है उस पर ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रीमियम थीम की तरफ। अब ये स्टोर है, ये इसके ऊपर ऑलरेडी थीम लगा हुआ है, हम इसके साथ नहीं जाना चाह रहे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड थीम। दो ऑप्शन है हमारे पास, विजिट थीम स्टोर, अपलोड जिप फाइल। यहाँ पर आप सबने एक ही जिप जो है वो थीम सिलेक्ट करना है, ताकि हम लोग जो है वो एक साथ प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद मैं आपको एक प्रीमियम थीम भी दूंगी, आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है विजिट थीम स्टोर, अपलोड जिप फाइल। अभी हम जिप फाइल की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ पे, थीम स्टोर में। जब हम प्रीमियम थीम पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग जिप फाइल अपलोड करेंगे। विजिट थीम स्टोर। अब यहाँ पर हमारे पास थीम आ रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पर देखें, ये 170 USD का है, ये 300 USD का है, ये 380 USD का है। ठीक है, ये सारे हमारे पास थीम है, काफी अच्छे अच्छे थीम है और काफी जो है एक्सपेंसिव है। तो हम लोगों ने करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इन थीम के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग फ्री वाले थीम के साथ जाएंगे। ठीक है, प्राइस में हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया फ्री थीम, और ये हमारे सामने आ गए हैं फ्री वाले थीम। तो फ्री थीम्स और प्रीमियम थीम्स में क्या इश्यू होते हैं? प्रीमियम थीम में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं, हमें उस पे कोई ज़्यादा एप्स नहीं लगानी पड़ती, हमें उसकी कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ती। उनके जो है वो फॉर्मेट बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, और जो बेसिक थीम होते हैं वो इंतहाई बेसिक किस्म के होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिन डिफरेंट किस्म के यहाँ पर आ रहे हैं। हम जो है इन सब में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे और सारों ने ही उसी पर प्रैक्टिस करनी है। आई गेस ये पहले लगा हुआ है, ट्रेड स्पॉटलाइट। तो स्पॉटलाइट को जरा हम लोग व्यू डेमो स्टोर, इस पे हमारे पास कुछ इस किस्म का स्टोर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास हेडर फुटर नहीं है और मोबाइल पे हमारे पास इस किस्म का तो इसमें हमारे पास ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हम इसको सिलेक्ट नहीं करते। दूसरा है हमारे पास ये वाला, इसको जरा हम लोग चेक करते हैं और इसका डेमो स्टोर देखते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस पे जो है ना हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमने एक स्टोर सिलेक्ट किया। ठीक है, और इस पे हम लोगों ने अब करना है काम। तो एक तो यहाँ से ट्राई थीम हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे ऑनलाइन स्टोर में ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने एक स्टोर ऐड किया और वो यहाँ पे थीम लाइब्रेरी में हमारे पास शो हो रहा है, बट अभी भी हमारे स्टोर पे वही पहले वाला थीम लगा हुआ है। तो आपने इस थीम को स्टोर पर लगाने के लिए क्या करना है, इसको करना है पब्लिश। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे पब्लिश, तो ये हमारे पास ये थीम स्टोर पर लग गया और दूसरा जो है वो लाइब्रेरी में आ गया। अब इस थीम की हम लोगों ने करनी है सेटिंग। ठीक है, इस थीम की हम लोगों ने करनी है सेटिंग। तो सेटिंग के लिए क्या करते हैं? सेटिंग के लिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं कस्टमाइज। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बाकी चीजें जो है आपने खुद ही उनमें इंटर होके चीजों को सेट करना है। खुद ही देखना है कि कौन सी चीज कहाँ से सेट हो रही है। जो है वो मेन मेन चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कैनवा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको इमेजेस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, आप वो ऐड कर लें। ठीक है, वो क्या है? इसका क्या नाम है भाई? लाइट शॉट है, हाँ, लाइट शॉट स्क्रीन शॉट। ठीक है, लाइट शॉट स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन फ्री डाउनलोड। एक तो आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लें आज। ठीक है, ये आपके पास एक्सटेंशन ऐड होनी चाहिए। दूसरा, आप कैनवा आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारा आज का जो लेक्चर है ना वो इतने तक है। आपने थीम ऐड करना है और उस थीम को जो है वो लाइव करना है अपने स्टोर पे। बाकी चीजें अभी हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अगर हम लोग कंटिन्यू कर सके तो करेंगे, नहीं तो यहाँ तक जो है इतना काफी है हमारे लिए।